बच्चा स्कूल के प्रिंसिपल की गलतियों की वजह से मारा गया था और तब से उसकी आत्मा यहाँ भटक रही थी। रवि ने जल्दी से उस आत्मा को शांत करने का तरीका खोजा। उन्हें स्कूल के पुराने चर्च में जाना था और वहां रखे पवित्र पानी को आत्मा पर छिड़कना था। लेकिन रास्ते में कबीर गायब हो गया। उन्होंने उसे ढूंढने की कोशिश की, लेकिन केवल उसकी चीखें सुनाई दी। शहर से दूर एक घना जंगल था, जिसके बीचों बीच एक पुराना और सुनसान स्कूल खड़ा था, सेंट पीटर हाई स्कूल। यह स्कूल एक समय में बहुत प्रसिद्ध था, लेकिन एक भयानक घटना के बाद इसे हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। कहते हैं कि रात के समय इस स्कूल से अजीब अजीब आवाजें आती थी। कोई वहां जाता तो वापस नहीं आता। यह स्कूल समय के साथ एक खौफनाक रहस्य बन चुका था। दोस्तों, आपसे एक छोटा सा निवेदन है, वीडियो को लाइक और जी के यूट्यूबर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। रवि, जो एक खोजी पत्रकार था, को इस स्कूल की सच्चाई जानने की जिद थी। उसने अपनी टीम के साथ स्कूल में एक रात बिताने का फैसला किया। उसकी टीम में 4 लोग थे, सोनिया, अर्जुन, कबीर और नेहा। सभी ने अपने कैमरे और टॉर्च ली और स्कूल की ओर बढ़े। जब वे स्कूल के दरवाजे तक पहुंचे तो उसे जंग लगा हुआ पाया। अर्जुन ने धक्का देकर दरवाजा खोला और वे सभी अंदर दाखिल हुए। अंदर का माहौल ठंडा और अजीब था। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें लटकी थीं, जो धीरे धीरे हिल रही थी, मानो कोई अदृश्य ताकत उन्हें छू रही हो। जैसे ही उन्होंने अपनी खोज शुरू की, नेहा को लगा कि किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। उसने पलट कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी अचानक पूरे स्कूल में बिजली जैसी रोशनी चमकी और एक डरावनी हंसी गूंज उठी। सोनिया घबरा कर बोली, हमें यहाँ से वापस चलना चाहिए। लेकिन रवि ने मना कर दिया, हम इतनी जल्दी हार नहीं मान सकते। वे सभी आगे बढ़े और एक कक्षा के अंदर गए। वहां फर्श पर धूल से ढका एक पुराना रिकॉर्डर पड़ा था। कबीर ने जैसे ही उसे उठाया, वह अपने आप चालू हो गया। उसमें से एक आवाज आई, यहाँ से भाग जाओ, वरना मौत तुम्हारा इंतजार कर रही है। रात गहराती जा रही थी और उनके डरने की वजह बढ़ती जा रही थी। उन्होंने फैसला किया कि वे स्कूल के बेसमेंट में जाएंगे, जहां सबसे ज्यादा डरावनी घटनाएं हुई थी। जैसे ही वे बेसमेंट में पहुंचे, वहां चारों ओर अजीब सी नक्काशी बनी हुई थी। अचानक नेहा जोर से चीख पड़ी, मुझे कोई खींच रहा है। उन्होंने देखा कि नेहा हवा में उठ रही थी, मानो किसी अनदेखी शक्ति ने उसे पकड़ रखा हो। अर्जुन ने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन वह खुद एक अजीब ताकत से पीछे धकेल दिया गया। तभी एक छायादार आकृति उनके सामने प्रकट हुई। उसकी लाल आंखें चमक रही थीं और उसके हाथ लंबे और नुकीले थे। उसने अपनी भयानक आवाज में कहा, तुम सब यहाँ मरने के लिए आए हो। रवि को समझ में आ गया कि यह कोई साधारण आत्मा नहीं थी। वह एक पुरानी किताब लेकर आया था, जिसमें स्कूल के इतिहास के बारे में लिखा था। उसे पढ़कर उसे पता चला कि कई साल पहले इस स्कूल में एक निर्दोष बच्चे को काले जादू के लिए बलि चढ़ा दिया गया था। वह बच्चा स्कूल के प्रिंसिपल की गलतियों की वजह से मारा गया था और तब से उसकी आत्मा यहाँ भटक रही थी। रवि ने जल्दी से उस आत्मा को शांत करने का तरीका खोजा। उन्हें स्कूल के पुराने चर्च में जाना था और वहां रखे पवित्र पानी को आत्मा पर छिड़कना था। लेकिन रास्ते में कबीर गायब हो गया। उन्होंने उसे ढूंढने की कोशिश की, लेकिन केवल उसकी चीखें सुनाई दी। सेंट पीटर हाई स्कूल की भयानक रात के बाद रवि और उसकी टीम किसी तरह बचकर बाहर आ गई थी, लेकिन उनका दोस्त कबीर अब तक लापता था। पुलिस ने कई बार स्कूल की तलाशी ली, लेकिन कबीर का कोई सुराग नहीं मिला। रवि इस घटना को भुला नहीं पा रहा था। उसे लगता था कि कबीर अभी भी जिंदा है और कहीं ना कहीं फंसा हुआ है। एक दिन उसे एक गुप्त ईमेल मिला, जिसमें लिखा था, अगर कबीर को बचाना चाहते हो तो दोबारा स्कूल आओ, लेकिन इस बार अकेले आना। रवि के रोंगटे खड़े हो गए। यह ईमेल किसने भेजा था? क्या यह कोई चाल थी या सच में कबीर जीवित था? रवि ने अपनी टीम को यह बात बताई, लेकिन सोनिया, अर्जुन और नेहा ने वहां दोबारा जाने से इनकार कर दिया। वे बहुत डर चुके थे, लेकिन रवि अपने दोस्त को बचाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार था। उसने एक कैमरा, एक टॉर्च और कुछ पवित्र चीजें रखी और रात के अंधेरे में अकेले स्कूल की ओर बढ़ा। जब वह स्कूल पहुंचा तो दरवाजा पहले से ही खुला हुआ था, मानो कोई उसका इंतजार कर रहा हो। स्कूल अंदर से पहले जैसा नहीं था। इस बार दीवारों पर खून से अजीब अजीब निशान बने हुए थे। फर्श पर कहीं कहीं ताजे खून के धब्बे थे। रवि को लगने लगा कि कोई उसे देख रहा है। तभी अचानक एक दरवाजा अपने आप खुला और उसके अंदर से एक धीमी आवाज आई, रवि ने टॉर्च जलाकर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। वह डर के बावजूद अंदर गया और फिर से बेसमेंट की ओर बढ़ा, जहां उसने पिछली बार आत्मा को हराया था। बेसमेंट में घना अंधेरा था, लेकिन रवि ने जैसे ही टॉर्च की रोशनी डाली, उसने एक कोने में कबीर को देखा। वह जमीन पर पड़ा हुआ था, उसके कपड़े फटे हुए थे और उसकी आंखें सफेद हो चुकी थीं। रवि ने उसे हिलाया और चिल्लाया, कबीर उठो। कबीर ने धीरे धीरे आंखें खोली और एक भयानक आवाज में कहा, तुम आ गए, लेकिन अब तुम भी नहीं बच पाओगे। अचानक कबीर की आंखों से खून बहने लगा और उसका शरीर हवा में उठ गया। एक काली परछाई उसके पीछे खड़ी थी, जो धीरे धीरे कबीर के अंदर समा रही थी। तभी एक जानी पहचानी आवाज गूंजी, रवि भाग जाओ, यह मैं नहीं हूं। रवि समझ गया कि कबीर के शरीर पर कोई भूत का कब्जा कर चुका है। उसने जल्दी से पवित्र जल निकालकर कबीर पर छिड़का। कबीर जोर से चीखने लगा और पूरे कमरे में खून की बारिश होने लगी। आत्मा ने डरावनी हंसी में कहा,
तुम मुझसे नहीं बच सकते रवि। रवि ने स्कूल की पुरानी किताबों में पढ़ा था कि इस आत्मा को पूरी तरह से नष्ट करने के लिए स्कूल के पुराने चर्च में मौजूद पवित्र घंटी को बजाना होगा। लेकिन समस्या यह थी कि चर्च स्कूल की सबसे ऊपर वाली मंजिल पर था और आत्मा ने कबीर के शरीर को एक डरावने राक्षस में बदल दिया था। रवि पूरी ताकत से ऊपर की ओर भागा, लेकिन कबीर, जो अब पूरी तरह आत्मा के कब्जे में था, उसके पीछे पीछे दौड़ रहा था। चर्च में घुसते ही रवि ने घंटी खींचकर बजा दी। पूरी इमारत कांपने लगी। आत्मा जोर से चिल्लाई और कबीर का शरीर हवा में लटक गया। उसकी चीखें पूरी रात गूंजती रहीं और फिर सब कुछ शांत हो गया। सुबह हुई। रवि ने धीरे धीरे आंखें खोली और देखा कि वह चर्च के फर्श पर पड़ा था। कबीर उसके पास बेहोश पड़ा था, लेकिन जिंदा था। रवि उसे लेकर बाहर निकला और देखा कि स्कूल की इमारत खुद ब खुद गिर रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वहां की बुरी आत्मा हमेशा के लिए खत्म हो रही हो। कबीर को होश आया और उसने डरते हुए कहा, रवि, हमने उसे हरा दिया, लेकिन यह अंत नहीं है। वह अब भी हमें देख रही है। रवि और कबीर किसी तरह सेंट पीटर हाई स्कूल से बचकर बाहर निकल आए थे। लेकिन कबीर की आंखों में एक अजीब सी लाल चमक थी। उसने जो आखिरी शब्द कहे थे, वह अब भी हमें देख रही है, उनका क्या मतलब था? रवि ने कबीर को डॉक्टर के पास ले जाने का फैसला किया, लेकिन कबीर ने इनकार कर दिया। वह सिर्फ आराम करना चाहता था। रवि उसे अपने घर ले आया और कबीर को सोने के लिए एक कमरा दे दिया। रात के ठीक 3 बजे रवि को कुछ अजीब आवाजें सुनाई दी। वह नींद में था, लेकिन ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसके कान के पास फुसफुसा रहा हो। तुमने सोचा तुम बच जाओगे? रवि हड़बड़ाकर उठा और देखा कि कबीर उसके बिस्तर के पास खड़ा था, लेकिन उसका चेहरा अजीब लग रहा था। उसकी आंखें पूरी तरह लाल थीं और होंठ हल्के से हिल रहे थे, जैसे वह किसी से बात कर रहा हो। रवि ने डरते हुए पूछा, कबीर, तुम ठीक हो? कबीर ने धीरे से गर्दन घुमाई और बुदबुदाया, वह आ चुकी है। और फिर उसकी गर्दन अचानक झटके से पीछे मुड़ गई, जैसे किसी ने उसे पकड़कर जबरदस्ती घुमा दिया हो। रवि डर के मारे पीछे हट गया। उसने टेबल से टॉर्च उठाए और कबीर के पास गया, लेकिन कबीर अब सामान्य लग रहा था। उसने सिर पकड़ रखा था और धीमी आवाज में कहा, रवि, मुझे बहुत अजीब लग रहा है। रवि ने उसे बिस्तर पर लिटाया और पानी दिया, लेकिन तभी कमरे के कोने में रखे दर्पण में हलचल होने लगी। रवि ने टॉर्च की रोशनी उस पर डाली और जो उसने देखा उससे उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। दर्पण में कबीर नहीं, बल्कि वही भूत या आत्मा खड़ी थी। वह धीरे धीरे मुस्कुरा रही थी और उसके होंठ हिल रहे थे, मगर उसकी आवाज सीधे रवि के कानों में गूंज रही थी, तुम मुझसे बच नहीं सकते। और तभी दर्पण जोर से टूट गया। अगली सुबह रवि ने कबीर को लेकर एक तांत्रिक बाबा के पास जाने का फैसला किया। बाबा ने कबीर को देखा और बोले, यह लड़का अब अकेला नहीं है, इसके अंदर कोई और भी है। रवि ने बाबा को पूरी कहानी सुनाई। बाबा ने आंखें बंद की और कुछ मंत्र बुदबुदाने लगे। अचानक कबीर जोर से चिल्लाया, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। उसकी आवाज भयानक हो चुकी थी। वह हवा में उठने लगा और कमरे की चीजें खुद ब खुद उड़ने लगी। बाबा ने जमीन पर एक लाल धागे से घेरा बनाया और रवि को उसके अंदर खड़े रहने को कहा। फिर उन्होंने एक कटोरे में जल डालकर मंत्र पढ़ना शुरू किया। कबीर की हालत बिगड़ती जा रही थी। उसका शरीर कांप रहा था और उसके मुंह से काले धुएं की पतली लकीरें निकल रही थीं। बाबा ने बताया कि यह आत्मा सिर्फ एक भूत नहीं थी, बल्कि यह एक पुरानी शापित आत्मा थी, जिसे नागिनी कहा जाता था। यह आत्मा कभी एक लड़की थी जिसे स्कूल में जिंदा जलाया गया था। उसकी आत्मा ने बदला लेने के लिए खुद को एक भयानक शक्ति में बदल लिया था। यह तब तक चैन से नहीं बैठेगी जब तक यह अपनी अंतिम बलि नहीं ले लेती, बाबा ने कहा। रवि समझ गया कि वह अंतिम बलि कबीर या फिर वह खुद था। बाबा ने कबीर को बचाने के लिए एक विशेष यज्ञ करने का फैसला किया। यज्ञ शुरू होते ही कबीर जमीन पर गिर पड़ा। उसकी आंखों से खून बह रहा था और वह जोर जोर से चिल्ला रहा था। अचानक उसके शरीर से एक काली परछाई निकलकर दीवार पर चिपक गई। वह धीरे धीरे बढ़ने लगी और उसकी लाल आंखें चमकने लगी। तुम मुझे नहीं हरा सकते, आत्मा की आवाज पूरे कमरे में गूंज उठी। बाबा ने मंत्रों का उच्चारण तेज कर दिया और पवित्र भस्म कबीर पर छिड़क दी। आत्मा जोर से चीखने लगी। उसकी परछाई तड़प रही थी और फिर धुएं में बदलकर हवा में गायब हो गई। कबीर अब शांत पड़ा था। बाबा ने राहत की सांस लेते हुए कहा, अब यह आत्मा दोबारा तुम्हें परेशान नहीं करेगी। कुछ दिनों बाद कबीर पूरी तरह ठीक हो गया। रवि और उसकी टीम को लगा कि यह कहानी यहीं खत्म हो गई है। लेकिन फिर एक रात रवि के घर की लाइट अचानक बंद हो गई। अंधेरे में उसने अपने कमरे के शीशे में देखा। वहां पर वही लाल आंखें चमक रही थीं और एक हल्की फुसफुसाहट सुनाई दी, मैं वापस आऊंगी। आत्मा अब भी जिंदा थी और इस बार वह पहले से भी ज्यादा शक्तिशाली हो चुकी थी। सुबह जब रवि उठा तो उसने देखा कि कबीर उसके कमरे में नहीं था। उसका फोन, कपड़े, सब कुछ वहीं था, लेकिन वह खुद गायब हो चुका था। रवि ने पूरे घर में उसे ढूंढा, लेकिन कबीर कहीं नहीं मिला। घबराकर उसने सोनिया और अर्जुन को फोन किया। अर्जुन ने कहा, तुम हमें बताना चाहते हो कि कबीर अपने आप गायब हो गया। रवि को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। तभी सोनिया ने धीरे से कहा, हमें फिर से स्कूल जाना होगा। रवि और अर्जुन पहले तो घबरा गए, लेकिन उनके पास कोई और रास्ता नहीं था। रात के ठीक 12 बजे तीनों स्कूल के बाहर खड़े थे। स्कूल की इमारत पहले जैसी नहीं लग रही थी।
यह और भी ज्यादा टूटी फूटी थी, लेकिन ऐसा लग रहा था कि अंदर कुछ जिंदा है। वे अंदर दाखिल हुए और सीधे बेसमेंट की ओर बढ़े। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, वहां कबीर जमीन पर पड़ा मिला, लेकिन उसके चारों ओर अजीब लाल धागों का घेरा बना था और उसके माथे पर काले रंग का एक निशान था। अचानक कबीर की आंखें खुली। उसने धीरे धीरे मुस्कुराते हुए कहा, तुम सब मरने वाले हो। कबीर के शरीर से अचानक एक काली परछाई निकली और हवा में लहराने लगी। आत्मा ने गहरी आवाज में कहा, मैं कभी नहीं मर सकती। तुमने मुझे बहुत तकलीफ दी, अब मैं तुम्हें इतनी दर्दनाक मौत दूंगी कि तुम्हारी आत्माएं भी तड़पेंगी। अर्जुन ने जोर से चिल्लाया, हमें इसे रोकना होगा। लेकिन आत्मा ने हवा में हाथ घुमाया और अर्जुन अचानक जमीन से 3 फीट ऊपर उठ गया। वह तड़पने लगा, उसकी गर्दन मुड़ने लगी और उसकी आंखें सफेद हो गईं। सोनिया जोर से चीख पड़ी, रवि कुछ करो। रवि को अचानक याद आया कि उसने बाबा से सुना था, नागिनी आत्मा की शक्ति इस जगह से जुड़ी हुई है। जब तक यह स्कूल खड़ा रहेगा, वह जिंदा रहेगी। उन्हें यह स्कूल जलाना होगा। रवि ने सोनिया से कहा, हमें स्कूल को आग लगानी होगी। सोनिया ने इधर उधर देखा और बेसमेंट में पुरानी लकड़ियां और पेट्रोल रखा हुआ पाया। रवि ने अपनी जेब से माचिस निकाली और जमीन पर आग लगा दी। आत्मा जोर से चीखने लगी, नहीं, यह मेरा घर है, तुम इसे खत्म नहीं कर सकते। अर्जुन धड़ाम से नीचे गिरा और हाँफने लगा। आग धीरे धीरे पूरे बेसमेंट में फैलने लगी। आत्मा तड़प रही थी, उसकी परछाई सिकुड़ रही थी। तभी अचानक कबीर जोर से चीखा और बेहोश हो गया। रवि, सोनिया और अर्जुन कबीर को उठाकर स्कूल से बाहर भागे। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा, पूरी इमारत धू धूकर जल रही थी। आत्मा की चीखें अब भी हवा में गूंज रही थी, लेकिन धीरे धीरे उनकी आवाज मध्यम पड़ती गई। कुछ ही देर में स्कूल की इमारत गिर गई। सभी ने राहत की सांस ली। अर्जुन ने कहा, अब यह खत्म हो गया है ना? रवि ने कुछ नहीं कहा। उन्होंने कबीर की ओर देखा, जो बेहोश पड़ा था लेकिन अब ठीक लग रहा था। सोनिया ने धीरे से कहा, अब नागिनी आत्मा कभी वापस नहीं आएगी। लेकिन तभी कबीर के हाथ की उंगलियां धीरे से हिलीं और उसकी उंगलियों के नाखून काले और लंबे हो चुके थे। क्या नागिनी आत्मा सच में मर चुकी थी, या फिर वह अब भी कबीर के